तो आज आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से 27 तक करेंगे। कल 19 तक किए थे। प्रायिकता का प्रश्नावली 14A प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 20 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, ताश के 5 पत्तों ईंट का दाहला गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो। दूसरा कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख लिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। इसमें बी वाला पूछ रहा है एक बेगम है। तो सबसे पहले पहला करेंगे, इसमें जितना लिखा उसको लिख लेंगे, जितना दिया उसको लिख लेंगे। ताश के 5 पत्ते हैं, मतलब कुल पत्तों की संख्या 5 है। कुल पत्तों की संख्या 5, कुल पत्तों की संख्या 5 है। पूछ क्या रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम। तो इसमें से 5 पत्तों में से इसको बढ़िया से फेंटा गया और एक पत्ता निकाला गया। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता निकाला गया पत्ता बेगम है। तो बेगम के पत्ता निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता, निकाला गया पत्ता के बेगम होने की प्रायिकता बराबर, इसमें बेगम की संख्या अपान कुल पत्तों की संख्या। तो क्या करेंगे, बेगम की संख्या अपान कुल पत्तों की संख्या। बेगम की संख्या, कितनी बेगम है अपान कुल पत्तों की संख्या। बेगम संख्या कितनी है, तो बेगम की संख्या कुल 5 है, 5 में एक ही बेगम है। तो 1 अपान कुल पत्तों की संख्या कितना है 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 1 था। इसमें दूसरा कह रहा है यदि बेगम निकल जाती है तो उसको हटा दिया जाता है, तो उसे अलग रख लिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो फिर से फेंटा जाता है, बेगम को निकाल के अलग रख लिया गया। बेगम 5 पत्तों में से नहीं है, पत्तों की संख्या 4 बची है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तो 4 पत्तों में से अब कुल पत्तों की संख्या कितना हो गया है, अब कुल पत्तों की संख्या हो गया 4। अब मतलब बेगम निकालने के बाद, बेगम को निकाल कर अलग रख लिया गया है। अब पत्तों की संख्या हो गई 4। इसमें से एक इक्का निकालना है। तो एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो इक्का निकालने की प्रायिकता, एक इक्का ए नंबर है, एक इक्का निकालने की प्रायिकता बराबर कुल इक्कों की संख्या अपान कुल पत्तों की संख्या। इसी प्रकार फार्मूला लगे, कुल इक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 है, अपान कुल पत्तों की संख्या अब 4 लगी है, क्योंकि इसमें से बेगम को एकदम अलग रख लिया गया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका बी नंबर करा, एक बेगम हो। अब पत्तों की संख्या देखिए 4 बचा है, एक पत्ता निकल गया है, बेगम को पहले निकाल लिया गया है। तो एक बेगम होने की प्रायिकता, फिर से निकाला जाए उसमें से एक पत्ता और उसको उस पत्ते की संभावना बताना है कि वह पत्ता बेगम होगा। क्या प्रायिकता है, तो एक बेगम होने की प्रायिकता, तो एक बेगम होने की प्रायिकता कुल बेगम की संख्या, बेगम की संख्या। इसमें फार्मूला नहीं लिखे हैं हम, डायरेक्ट लिख दिए, आप लोग फार्मूला लिख करके तब लिखिएगा।
कुल बेगम की संख्या अपान कुल पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या। कुल बेगम की संख्या देखिए, एक ही बेचारी बेगम थी, पहले ही निकल गई है। अब दूसरे वाले में कह रहा है कि एक बेगम होने की प्रायिकता बताना, लेकिन बेगम तो है ही नहीं, तो बेगम की संख्या 0 हो जाएगी। कुल पत्तों की संख्या 4, भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा 0। एक पत्ता निकाला जाएगा, वो कभी भी बेगम का पत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि बेगम का पत्ता है ही नहीं, बेगम का पत्ता पहले ही निकल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखिए, पढ़िए। पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़ लिया करिए, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ते हुए सॉल्व करिए। पढ़ने के बाद जरूर कुछ ना कुछ आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह डिस्क पर अंकित होगी। कौन सा अंक होंगे? तो नंबर 1 है 2 अंकों की संख्या। तो देखिए डिस्क ऐसे छोटे छोटे होंगे, ये सब जो है एक बड़ी पेटी है, इस पेटी में रखा गया है। तो ये जो है टोटल डिस्कों की संख्या कितनी है? तो टोटल डिस्कों की संख्या 90 है। अब इसी में से एक डिस्क निकाला जाता है। इसमें से एक डिस्क निकाल लिया जाता है। इसकी 1 से 90 तक लिखा है, इस पर 1 लिखा होगा, इस पर 2 लिखा होगा, इस पर 3 लिखा होगा। ऐसे करके यहाँ पे कोई डिस्क होगा, इस पर 40 लिखा होगा। यहाँ पे एक डिस्क होगा, इस पर 90 लिखा होगा। यहाँ पे कोई डिस्क होगा, 89 लिखा होगा। इस प्रकार से टोटल डिस्क हैं। तो 2 अंकों की एक संख्या निकाली जाती है। डिस्क की 90 डिस्क है, इसमें से एक संख्या निकाली, उस पर डिस्क है, उस पर 1 से लेकर 90 तक लिखा है। तो 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या वाली डिस्कों की संख्या कितनी है उसको हम निकालेंगे। तो 2 अंकों की संख्या वाली 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क की संख्या, डिस्क की संख्या निकालना है। टोटल 90 डिस्क हैं। 1 अंकों की डिस्क की संख्या कितना होगा? 1 से लेकर 9 तक होगा, तो 9 घटाएंगे तो 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क निकल जाएंगे। तो कितना निकल जाएगा? ये आपका आ जाएगा 81। ये 2 अंकों की संख्या वाली डिस्कों की संख्या, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे कोई होगा, इसका नाम 9, इसका ना होगा 3 4 5 6 7 8, जब 9 वाली होगी ये इतना निकालें, क्योंकि इस पर अंक 1 1 हैं। फिर यहाँ पे कोई होगा 10, ये देखिए 2 हो गया इसमें, 1 2। फिर वहाँ पे कोई होगा 11, इस पर देखिए 1 2 हो गया। तो 10 से लेकर के 90 तक की संख्या निकालना है। तो ये जो है इसको तो निकाल देंगे, क्योंकि प्रायिकता हमको पूछा 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क बताना है। तो 2 अंकों की एक संख्या निकाली जाती है, उसको वो जो है उसकी क्या प्रायिकता होगी? वह डिस्क 2 अंक की होगी। प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो नंबर 1 जो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या वाली डिस्क होने की प्रायिकता, पूरा लिखेंगे, 2 अंकों की एक संख्या वाली डिस्क होने की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क होने की प्रायिकता। 2 अंकों की संख्या की डिस्क कितने हैं? 81 हैं। अपान कुल डिस्कों की संख्या कितनी थी? 90 थी। यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कुल डिस्क की संख्या बराबर 90। कुल डिस्कों की संख्या कितनी है? 90 है। ये फार्मूले पर लिखेंगे 2 अंकों की संख्या वाली डिस्कों की संख्या, यहाँ लिख लेंगे, अपान नीचे लिखेंगे कुल डिस्कों की संख्या। तब उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद फिर यहाँ दूसरे लाइन में करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको काट भी सकते हैं। तो किससे कटेगा? 9 से कटेगा, 9 9 81, 9 10 में 90। तो कितना प्राप्त हुआ? 9/10। यही प्रायिकता होगी।
2 अंकों की डिस्क निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 9/10। दूसरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब एक डिस्क निकाला जा रहा है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या हम जानेंगे 1 से लेकर 90 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। बिना जाने नहीं निकल पाएगा। 1 से 90 तक के पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1 से 90 तक देखिए टोटल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है। उसके बाद 4 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसके बाद 9 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। फिर 9 के बाद जो है आपका आ जाएगा 16 के बाद आ जाएगा 25 के बाद कितना आएगा, तो 25 के बाद 36 के बाद कितना आएगा, 49 आएगा। 49 के बाद कितना आएगा, 64 आएगा। 64 के बाद कितना आएगा, 81 के बाद कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 90 से ज़्यादा हो जा रहा है। 90 तक के ही लेना है क्योंकि 90 तक की संख्या है। कितनी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या जो है कितना आ गया, 90। एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता निकालना है। तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या आपका है 90 और पूर्ण वर्ग संख्या कितना काउंट की थी, 9 काउंट की थी, 9। अब पूर्ण वर्ग पूछा क्या है, एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता है। निकाली गई संख्या के एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता। निकाली गई संख्या, आप लोग अच्छे से लिखिएगा राइटिंग बना के। एक पूर्ण वर्ग संख्या, निकाली गई संख्या की एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या अपन कुल संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं संख्या आपका कितना है, 9 अपन कुल संख्या कितना है, कुल संख्या 90 है। काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दहा में 90, तो आ जाएगा 1/10। यही क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता होगी। एक संख्या निकाल ली जाती है, एक डिस्क निकाला जाता है, वह डिस्क जो है पूर्ण वर्ग होगा, उस पर लिखा होगा या तो 36 होगा, या तो 49 होगा, या तो 64 होगा, कुछ भी हो सकता है। उसकी क्या प्रायिकता है, तो 1/10 उसकी प्रायिकता आपको मिल जाएगी 1/10। इसके बाद पूछ रहा है तीसरा सवाल कह रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। अब फिर निकाला जा रहा है 90, 1 से लेकर 90 तक की डिस्क हैं। अब इसमें 5 से विभाज्य, सबसे पहले 5 से कौन कौन संख्याएं विभाज्य, क्योंकि देखिए 90 में हम 5 का भाग देंगे, 5 से विभाज्य जितनी संख्याएं सब प्राप्त हो जाएंगी। तो 90 से इससे 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5 बचा कितना, घटा देंगे तो 4 बचा, 5 8 40 कट जाएगा 18। तो 5 से विभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, 18। पहले लिख लेंगे हम 5 से विभाजित संख्याओं की संख्या कितनी है, 18। कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितना, 90। तो 5 से विभाजित एक संख्या निकलने की प्रायिकता। अब एक डिस्क निकाला जा रहा है, वह जो लिखा या तो उस पर 10 होगा, या तो उस पर 15 होगा, या तो उस पर 20 होगा, या 25 होगा, या 30 होगा, या 35 होगा, या 40 होगा, या 45 50, ये सारी संख्याएं 5 से विभाज्य है। अब 38 नहीं आ सकता क्योंकि 38 5 से विभाज्य नहीं है। 32 नहीं आ सकता, ये भी 5 से विभाज्य नहीं। इस प्रकार संख्या नहीं, जो 5 से विभाज्य वही संख्या आएगी। तो इसकी प्रायिकता निकालने की, तो वो लिखेंगे, तीसरा वाला था ना, 5 से विभाज्य एक संख्या निकलने की प्रायिकता। 5 से विभाजित एक संख्या निकलने की प्रायिकता बराबर। फिर उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर ये लिखेंगे 5 से विभाजित संख्याओं की संख्या अपान कुल संख्या। इसको फार्मूले में इसको लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है इसको लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5 से विभाजित संख्याओं की संख्या 18 अपन कुल संख्या 90। आप काट पीट देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो 5 से विभाजित संख्या 18 से 18 एक कम 18, 18 5
90। तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1/5। यही आपकी प्रायिकता, यही संभावना बन रही है 1/5। ये था तीसरा किसका, 21 का। अब 21 नंबर सवाल हो गया है। 21 के बाद अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 22। 22 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है 20 बल्लों के एक समूह में से 4 बल्ला खराब है। इस समूह में से एक बल्ला यदि से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ला खराब है। देखिए कुल बल्लों की संख्या दिया है, कुल बल्लों की संख्या दिया है, कितना है 20। बहुत आसान है, इसको आप लोग अपने से भी कर लेंगे। कुल बल्लों की संख्या 20 दिया है, खराब बल्लों की संख्या 4 है। कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ला खराब। एक बल्ला निकाला जाता है, इसमें 20 बल्ला है, रखा गया, बिना देखे एक बल्ला निकाला जाता है, यह दृश्य। तो वह बल्ला खराब होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो खराब बल्ला निकलने की प्रायिकता, खराब बल्ला निकलने की प्रायिकता बराबर खराब बल्लों की संख्या अपान कुल बल्लों की संख्या। ये लिखेंगे आप अपने कॉपी में, हम नहीं लिखेंगे। खराब बल्लों की संख्या अपन कुल बल्लों की संख्या। तो खराब बल्लों की संख्या कितना है 4, अपन कुल बल्लों की संख्या कितना है 20। आप काट देंगे 4 × 4, 4 × 5 = 20। तो कितना आंसर प्राप्त हुआ 1/5। इसमें भी 1/5 प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। कुल बल्लों की संख्या लिखिए, खराब बल्लों की संख्या लिखिए। खराब बल्लों की संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम एक बल्ला निकालें, वो बल्ला खराब होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अपन खराब बल्लों की संख्या अपन कुल बल्लों की संख्या, इससे काटेंगे तो प्रायिकता प्राप्त हुई 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 144 बाल पेन के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं। कुल पेनों की संख्या कितनी है, बाल पेन है, कुल बाल पेनों की संख्या कितनी 144। इसमें से कितने पेन खराब हैं 20 पेन खराब हैं, खराब बाल पेन। तो अच्छा बाल पेन जो चलती होंगी, अच्छा बाल पेन निकालेंगे। अच्छा बाल पेन कितने निकलेगा 144 में से खराब घटा देंगे, टोटल में से खराब घटा देंगे, अच्छा निकल जाएगा। तो 144 में से 20 घटा देंगे, 144 में से 20 घटा देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा 124 प्राप्त हो जाएगा। ये जो आपका अच्छा बाल पेन आ गया। अब पूछा क्या, वो देखेंगे 23 नंबर। आप इसमें से एक पेन निकाल रहे हैं। अब आप वह पेन, आपको खराब पेन तो चाहिए नहीं, आप दुकान पे जाएंगे खरीदने के लिए, खराब पेन तो चाहिए नहीं। तो वह पेन अच्छी हो, वह पेन सही हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो आप एक पेन ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, दुकान वाला बोला कि उसमें 144 पेन है, उसमें 20 खराब है, कुछ अच्छे हैं, मतलब 124 अच्छे हैं। तो उसमें से कह रहा है कि एक पेन निकाल लीजिए। तो आप अच्छा पेन ही निकालना चाहें कि बिना देखे निकाल रहे हैं। तो वह पेन जो निकाल रहे हैं वह पेन अच्छा हो, इसकी क्या प्रायिकता हो। तो पहले अच्छे पेनों की संख्या निकाल लिए। अब वह पेन अच्छा हो, तो अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, सही पेन निकालने की प्रायिकता, खराब नहीं। तो अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अच्छे पेनों की संख्या अपान कुल पेनों की संख्या। अच्छे पेनों की संख्या कितना है 124 अपान कुल पेनों की संख्या कितना है, कुल पेनों की संख्या है आपका 144। ये था कौन सा क्वेश्चन था, ये पहला था, ये 23 का पहला। 23 में 2 सवाल दिया है। तो अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता, इसको इससे लिख देंगे, फिर काट देंगे।
इसको काट देंगे आप, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 62, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 72। तो अब कितना हो गया, 62/72 हो गया। फिर इसको 2 से घटाएंगे तो 2 से घटाएंगे हो जाएगा 31, इसको 2 से घटाएंगे हो जाएगा 36। तो ये क्या हो जाएगा आपका 31/36। पहला समझ में आ गया आपको। अब दूसरा कह रहा है कि आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब खराब पेनों की प्रायिकता पूछ रहा है। जो खराब है उसको तो खरीदना नहीं चाहेंगे, तो इसका दूसरा वाला इसी में हम कर देते हैं। पहला ये हो गया है, अब दूसरा देखिए इसी में। दूसरा कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो खराब पेनों की प्रायिकता बताना है कि आप मान लीजिए निकाले हैं, बिना देखे निकाल रहे हैं, तो वह पेन जो निकला वह खराब हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो खराब पेन होने की प्रायिकता, खराब पेन निकलने की प्रायिकता, खराब पेन निकलने की प्रायिकता। तो खराब पेनों की संख्या कितनी है, यहाँ तो नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। खराब बाल पेन की संख्या कितनी है, 20 अपान कुल पेनों की संख्या कितनी है, 144। यही काट पीट देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 से घटाएंगे 10, 2 से घटाएंगे 72, 2 से घटाएंगे 5, 2 से घटाएंगे 36। तो इसका उत्तर 5 आपका प्राप्त हो गया, 5/36। ये जो 31/36, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 एक पासा है लूडो वाला। एक पासा ऐसे जो फेंकते हैं, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। दूसरा कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता बताना है, और 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बताना है। कम से कम एक बार आएगा भी, 2 बार फेंका जा रहा है। तो पहले इसकी हम संभावना देख लेंगे कि क्या क्या संभावना बनती, टोटल क्या क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो जितने भी आता है, जितना भी सम आएगा, जितनी भी संभावना बन सकती है उसको हम लिखेंगे। इसको यस से ही दिखाते हैं, संभावना। तो सबसे देखिए, एक पासा है 2 बार फेंका जाता है, तो एक तरफ से हम लिखेंगे इसको, जो है क्या क्या आ सकता है। तो मान लीजिए पहली बार फेंके तो पहले वाले पे 1 आ गया, और दूसरे वाले पे भी 1 आ गया। इसको पहले वाले वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ। मान लीजिए पहले वाले पे 1 ही आया है, लेकिन दूसरे वाले पे दो आ गया। ये भी संभावना, पासे को फेंक रहे हैं, एक पासा को 2 बार फेंका, तो ये दोनों संभावना बन सकती है, ये भी बन सकती है। और क्या बन सकती है, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 3 आ सकता है, ये भी बन सकता है। पहले वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे 4 आया, ये भी बन सकता है। पहले वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे 5 आया। पहले वाले पे 1 आ सकता है, दूसरे वाले पे 6 आ सकता है। इस प्रकार से अब देखिए, एक वाला कंप्लीट करने के बाद लाइन चेंज कर देते हैं। ऐसे ही लिखने में आपको बेनिफिट होगा, इसी से आसान भी रहेगा। या ऐसे ही लिखते जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। इसमें जो है, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि इस वाले में भी उस काम करेगा। अभी आपको याद आएगा कि पहले वाले वीडियो में इसको कैसे हम बताए थे। अब देखिए, मान लीजिए पहले वाले पे 2 आया, दूसरे वाले पे 1 आया। पहले वाले पे 2 आया, दूसरे वाले पे भी 2 आया। पहले वाले पे 2 आया, दूसरे वाले पे 3 आया। पहले वाले पे तो 2 ही आएगा हमेशा, दूसरे वाले पे बदलता रहेगा। ऐसे ही बदलते चले जाएंगे, लिखते जाएंगे। दूसरा हो गया। अब मान लीजिए पहले वाले पे 3 आ गया, दूसरे पे फिर 1 आया। पहले पे 3, दूसरे पे 2, पहले पे 3, दूसरे पे भी 3, पहले पे 3, दूसरे पे 4, पहले पे 3, दूसरे पे 5। 2 बार फेंकने पे ये सारी संभावनाएं बन सकती हैं। अब पहले पे फिर मान लीजिए 4 आ गया, दूसरे पे 1 आया। पहले पे 4, दूसरे पे 2, पहले पे 4, दूसरे पे 3, पहले पे 4, दूसरे पे 4, पहले पे 4, दूसरे पे 5, पहले पे 4, दूसरे पे 6। अब इसके बाद क्या संभावना बन सकती है, अब 5 आएगा, पहले 5 आ सकता है, दूसरे पे 1,
6 तक जाएंगे क्योंकि पासे में लूडो में 6 अंक होते हैं। पहले 5 दूसरे पे 1, पहले 5 दूसरे पे 2, पहले 5 दूसरे पे 3, पहले 5 दूसरे पे 4, पहले 5 दूसरे पर भी 5 आ सकता है। पहले पे 5 आया, दूसरे पर 6 आ गया। अब पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 1 आया। पहले पे 6 दूसरे पे 2, पहले पे 6 दूसरे पे 3, पहले पे 6 दूसरे पे 4, पहले पे 6 दूसरे पर 5, पहले पे 6 दूसरे पर 6। इतनी संभावनाएं बन सकती हैं। तो कुल परिणाम इसको काउंट कर लेंगे। हमको पता है कि 36 आएगा। कुल परिणाम 36 हो, इसको काउंट करेंगे टोटल 36 होगा। अब जो इतने बार आता है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर इतना ही परिणाम बनेगा। टोटल 36 परिणाम बनते हैं। यहाँ से काउंट करेंगे, टोटल 36 है। कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो जितनी बार 5 आया है उसको जो है कुल परिणाम में से घटा देंगे। तो 5 किसी भी ना आने की संख्या पहले ज्ञात करेंगे। 5 किसी भी बार ना आए तो पहले सबसे पहले लिखेंगे 5 किसी भी बार ना आने की संख्या। कुल परिणाम यहाँ लिख लेना चाहिए था, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिख लेते हैं। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 36 है। और उसके बाद आप लिखेंगे 5 किसी भी बार न आने की संख्या। 5 किसी भी बार न आने की संख्या। तो टोटल संख्या कितना है? टोटल संख्या आपको 36 है। अब जितनी बार 5 आया है सबको घटा देंगे तो 5 किसी भी बार ना आने की संख्या निकल जाएगा। तो काउंट कर लीजिए। इस लाइन में देखिए एक ऐसा बार है जिसमें 5 आया है, एक इसमें हो गया। इसको काउंट करिए, इसमें भी एक बार आया है 2। इसको काउंट करिए, इसमें भी आया, मतलब 3 बार हो गया। इसमें 4, इसमें तो कई बार आया है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद इसमें 1, 11, टोटल 11 है। 11 बार 5 आए हैं। आप घटा देंगे, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5। इसमें जो है घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब इसको लिख लिए हैं तो 5 किसी भी बार न आने की संख्या हो गया 25। कुल परिणामों की संख्या 36 हो गया। अब जो पूछा है वो बता देंगे। पूछा है कि 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता, तो आगे प्रायिकता निकाल देंगे। 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता बराबर 5 किसी भी न आने की संख्या, ये वाला लिखेंगे। 5 किसी भी बार न आने की संख्या, फार्मूला लिखने की बात करेंगे। उसके बाद आप फिर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितनी है? 36। अब काट पीट देंगे, उत्तर आ जाए। कट रहा है किसी से नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 1 था। नंबर दूसरा पूछ रहा है कि कम से कम एक बार आए, तो कम से कम एक बार 5 आने की संख्या क्या है? तो 5 किसी भी बार ना आने की संख्या है। अब कम से कम एक बार 5 आने की संख्या पहले निकालेंगे। कम से कम 2 बार आ जाएगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 बार आ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये कहीं इसको काउंट करेंगे। कम से कम एक बार तो आया है। कम से कम एक बार 5 आने की संख्या काउंट कर लीजिए। कम से कम देखिए, इसमें एक बार 5 आया, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब कम से कम 5 एक बार आने की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए।
कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता बराबर, तो ये वाला लिखेंगे कम से कम एक बार 5 आने की संख्या, देखिए दिख नहीं रहा था, आप देख लीजिए, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता बराबर कम से कम एक बार 5 आने की संख्या कितना है 11 अपान कुल परिणाम, कुल संख्या कितना है, कुल संख्या कितना है 36, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 24 मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखेंगे दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। अब एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, बात तो ये कही है, 2 पासों को एक बार फेंकें तो 2 परिणाम उसमें मिलेंगे, एक पासे को 2 बार फेंकेंगे उसमें भी 2 परिणाम मिलेंगे एक बार में। इससे यहाँ पे 2 परिणाम है, यदि 2 पासों के साथ फेंकेंगे तभी हो सकता है दोनों पे एक आ जाए, हो सकता है पहले पे एक आए दूसरे पे 2 आए, तो यही वाला चीज़ें इसमें भी है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण कीजिए। अब दोनों पासों की संख्याओं का योग, अब देखिए इसी वाले प्रश्न से इसका उत्तर प्राप्त होगा, हम इसको इसमें ना लिख करके इसी में भर देंगे, आप लोग भी कर लीजिएगा। दोनों पासों को लेकिन इसको इस सारणी को आप लोग कॉपी भी बनाइएगा और सारणी को पूरा फिल करिएगा, हम इसी से इसको बताएंगे। 25 यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ लिख दें, लेकिन इसी में हम बता दे रहे हैं कि इसमें क्या होगा, हम इसी में भर भी दे रहे हैं। दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों पे संख्याओं का योग, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ देखिए योगफल दिया है, 2 आने की संभावना क्या है, हम उसमें इस प्रकार किए थे, तो एक कितना योगफल आ जाएगा 2, तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आने में कितना बढ़ रहा है 1, और कहीं किसी भी 2 को जोड़ेंगे 6 6 12, 1 1 2 1 3 3 1 4 1 1 4 1 5, ये मतलब किसी भी में 2 नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आने की जो संभावना है, तो कुल योगफल देखिए एक ही बार प्राप्त हो रहा है, तो 1 अपान कितना आ गया है, टोटल संख्या कितना है, कुल परिणाम कितना है 36, इसलिए यहाँ पे 1/36 भरा है। अब अगला कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 प्राप्त हो रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो पहले देखेंगे किसमें 3 प्राप्त हो रहा है। तो हमको पता है, आप लोग भी अब सीख ही गए हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं 3 प्राप्त योगफल 3 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें 3 प्राप्त होगा और इसी में 3 प्राप्त होगा, 2 1 3 यहाँ भी हो जाएगा, 2 1 3 यहाँ, संख्या कितनी मिली, संख्या मिली आपको 2। यदि प्रायिकता पूछेगा तो प्रायिकता आपका क्या प्राप्त हो जाएगा 2/36, क्योंकि 2 बार 2 मिल रहा है, कुल परिणाम कितना है 36, तो निकाल लेते हैं 2/36, कटाएंगे 2 से, करें 2 1 कम 2, 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा 1/18, तो इसमें क्या भरा जाएगा 1/18, इस प्रकार भर देंगे। अब देखिए चौथा, अब 4 प्राप्त होने की 4 योगफल, ये योगफल दिया है, इसको आप लोग याद रखिए, दोनों पासे की संख्याओं का योग 4 प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली बात हम यहाँ काउंट करेंगे किसमें 4 प्राप्त हो रहा है, तो देखिए 3 1 4, ऐसे लाइन खींच लेते हैं एक एक करके, यही होता ही है इसी पर, इसीलिए हम इसको जो है यहाँ ना लिख करके एक एक जोड़ा टाइप का लिखे हैं, मतलब एक लाइन का एक की संभावना जो बनी थी यहाँ पे, फिर पहले पे 2 की संभावना बनी यहाँ पे, ऐसे इस प्रकार लिखी है, इसी के लिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ही मैं ऐसे लिखा था, वरना 24 में तो डायरेक्ट सब एक ही में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 25 में दिक्कत हो जाती। लाइट कटेगी सूरज, चलिए देखिए पहला बता दिए थे 4 किसमें प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो, 3 ऐसे हैं 1 2 3, 3 में 4 प्राप्त हो रहा है, तो जब इसमें भरने के लिए आएगा तो 3/36 करेंगे, क्योंकि 3 ऐसे हैं जिसमें 4 योगफल प्राप्त हो रहा है, अपान 36, तो 3 कटाएंगे 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ प्राप्त होगा 1/12, तो इसमें क्या भरा जाएगा 1/12। पांचवा देखिए, तो 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 5 प्राप्त होने 1 2 3 4 है, 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 5, देखिए
4 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार यहाँ पे 4 बटे कुल परिणाम कितना है 36। तो 4 एकम 4, 4 नवा 36। इसी में क्या भरा जाएगा 1/9। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं इसको ऐसे क्यों लिखा और कब कब 4 प्राप्त होगा। इसमें से इससे ऐसे भी सवाल बनते हैं। इसमें कई सारा सवाल एक ही में दे दिया है, पर इसमें से कोई एक पूछ लेगा कि 6 योगफल 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, योगफल 7 प्राप्त होने की प्रायिकता, योगफल 8 प्राप्त होने की 8 प्राप्त होने की प्रायिकता यहाँ दे दिया है, योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, योगफल 12 प्राप्त होने की प्रायिकता। ये कभी नहीं पूछेगा कि योगफल 16 प्राप्त होने की प्रायिकता, क्योंकि किसी का योगफल 16 इसमें आएगा ही नहीं। तो इतना ही सवाल बनेंगे, इतना ही सवाल बनेंगे जितने योगफल दिया है। ये पूरा जो है योगफल के संबंधित सारे सवाल इसमें आ जाएंगे एक ही सवाल में। आप छठवां देखिए, योगफल 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे 6 प्राप्त होगा, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखा हूँ। तो ये देखिए योगफल 6 प्राप्त होने की प्रायिकता कितना काउंट करें 1 2 3 4 5। तो क्या कर देंगे 5/36। तो कट तो रहा नहीं है, तो 5 बटे योगफल 6 प्राप्त होने की प्रायिकता 5 1 6 4 4 2 6 3 3 6 1 2 3 4 5। किसी लाइन में छूट तो नहीं रहा है। 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6। तो इसकी भी प्रायिकता आपकी जो है 5/36 हो जाए, 5/36 हो जाए। एक कट करके इतना आया है, मैं सोचा कि यहाँ कैसे आएगा। इसकी भी प्रायिकता आ जाएगी 5/36। अब 7 योगफल 7 प्राप्त होने की प्रायिकता 1 2 3 4 ऐसे कर जाए 1 2 3 4 5 6। एक एक कम हो रहा है, 6/36। 6 कम से 6 6 का 36। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 1/6। अब 8 वाला दिया है, अब 9 वाला निकालेंगे। 8 वाला दिया है, एक फल 6 2 8 5 3 8, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, तो इसको हम खींचे छोड़ देते हैं। अब 9 वाला 6 3 9 5 4 9 4 5 9 6 3 9, तो इसको खींच लेते हैं। 1 2 3 4 प्राप्त हुआ, तो इसको भी लिखेंगे 4/36। तो 4/36 भाग देंगे 4 9 36, कितना हो जाए 1/9। 1/9। अब 10 प्राप्त होने की प्रायिकता देखिए, इसमें 10 आएगा। 6 4 10 5 5 10 6 4 10, तो 3 हुआ ना, 3/36 लिखेंगे। 3/36 काट देंगे, 3 कम 3 3 दूनी 6 12, 1/12। 1/12। अब योगफल 11 प्राप्त होने की प्रायिकता देखिए, 2 में 6 5 11, 6 5 11 5 6 11, तो 2 हुआ। 2 हुआ यहाँ पे 3 था, तो 2 हुआ, तो 2/36। 2/36, 2/36 का 2 एक कम 2 2 18, तो 1/18। अब 12 योगफल प्राप्त होने के बाद देखिए एक ही है, ये हो गया है, इसमें एक ही है जिसमें 12 प्राप्त हो रहा था। एक है, तो 1/36। 1/36 देखिए, 1/36 12 भी है। 8 वाला भी देख सकते हैं, जिसमें 8 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हुआ है यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 1 7 प्राप्त हुआ है, यहाँ 5 प्राप्त हुआ है, यहाँ 6 7 8, यहाँ 8, यहाँ योगफल 8 प्राप्त होता है। कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 हुए, तो 5/36। 5/36 देखिए यहाँ लिखा भी है 5/36। इस प्रकार से सवाल करेंगे। इसको लिखने की हैबिट आप इसी प्रकार डालिए, इसी प्रकार लिखिएगा। ऐसे लिखना बेहतर होता है, भूलता नहीं है। पहले पे एक, दूसरे पे एक, पहले पे एक, दूसरे पे 2, पहले पे एक, दूसरे पे 3, 2 बार उछाला जा रहा है। एक बार मान लीजिए 5 उछाला गया, तो पहले पे 1 प्राप्त हुआ, फिर दोबारा उछाला गया, उस पर भी 1 प्राप्त हो गया, फिर उसको एक परिणाम लिख लिए, फिर उसके बाद फिर शुरू से फिर उछाले उसको, तो पहले पे 1 प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरे बदल गया, 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार टोटल परिणाम इतना ही होते हैं। इस प्रकार से इसको हम याद रखते हैं कि ऐसे ही लिखना होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 25 नंबर ऐसे ही इसी में करवा दिए हैं। इसको आप कॉपी पे करेंगे, तो इसको ये पूरा लिखेंगे पहले, उसके बाद इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद 25 नंबर सवाल करेंगे। अब आगे हम 25 करवा दिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 26 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। यहाँ 25 हो गया, 25 वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है।
तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो उसको हराने की प्रायिकता, तो पहले हार जाने की कितनी बार हारने की संभावना बन सकती है उसको निकालेंगे। तो एक खेल में 1 रुपये के सिक्के हैं। देखिए 1 रुपये के सिक्के आप लोग जानते हैं, 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जा रहा है। तो पहले कितने परिणाम प्राप्त हो गए उसको हम लिखेंगे। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कितने कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए 1 बार उछाला गया तो तीनों पर टेल प्राप्त हो गए, फिर दोबारा उछाला गया, फिर उछाला गया, 1 बार उछाला गया, फिर उछाला गया, क्योंकि परिणाम अलग अलग कितने प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। तो दोबारा उछाला गया तो मान लीजिए इस पर टेल प्राप्त हुआ, इस पर टेल प्राप्त हुआ, लेकिन फिर हेड प्राप्त हो गया। फिर उछाला गया तो टेल प्राप्त हुआ और मान लीजिए दूसरे पे हेड प्राप्त हो गया, तीसरे पे टेल प्राप्त हो गया। ऐसे ही लिखते हैं। फिर उछाला गया तो मान लीजिए इस पर पहले हेड प्राप्त हो गया, फिर टेल प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद फिर उछाला गया तो मान लीजिए तीनों पे हेड प्राप्त हो गए, तीनों पे हेड प्राप्त हो गए। फिर उछाला गया तो हो सकता है इस पर हेड प्राप्त हो जाए, इस पर हेड प्राप्त हो गया, इस पर टेल प्राप्त हो जाए। फिर उछाला गया तो मान लीजिए इस पर हेड प्राप्त हुआ, इस पर टेल प्राप्त हुआ, इस पर हेड प्राप्त हो गया। फिर उछाला गया, इस पर टेल प्राप्त हुआ, इस पर हेड प्राप्त हुआ, इस पर हेड प्राप्त हुआ। इसको आपको याद रखना है कि 3 बार उछालने पर इतना ही परिणाम प्राप्त होते हैं। इसको लिख करके हैबिट बना लेंगे आप लोग कि इसी प्रकार होता है। तो कितने परिणाम होंगे? कुल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल परिणामों की संख्या कितना है? कुल परिणामों मतलब एक सिक्का को 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या काउंट कर लेंगे। कुल परिणामों की संख्या आपका प्राप्त हुआ 8। एक सिक्का को 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितना प्राप्त हुआ? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही प्राप्त होता है, इसके अलावा दूसरा परिणाम नहीं आ सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है। यहाँ तक तो तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हफीम खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हफीम के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हार जाने की प्रायिकता परिकलित करना है तो पहले हम जीतने की प्रायिकता निकाल लें, फिर एक में से घटा देंगे, हारने की प्रायिकता आ जाएगी। तो हफीम ही है ना, कहाँ गया? हनीफ के खेल में जीतने की संख्या देखिए, कब वो जीत रहा है? तीनों पे टेल प्राप्त हो गया और तीनों पर हेड प्राप्त हो गया तभी जीतेगा, वरना वो हार जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हफीम के खेल में हार जाने की संख्या जो डायरेक्ट क्या करेंगे कि इन दोनों को हटाकर 3 3 6/8 कर देंगे, 6/8 कर देंगे, डायरेक्ट भी आ सकता है। चलिए दोनों कर देते हैं। पहले जो है 1 से घटा के करेंगे, फिर डायरेक्ट कर देंगे। तो मेथड 1 लिख लीजिए। मेथड 1 तो हनीफ के खेल में जीत जाने की प्रायिकता, हनीफ के खेल में जीत जाने की प्रायिकता। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि हनीफ कब जीत रहा है? 2 बार चित या 2 बार पट प्राप्त हो रहा है तो खेल में जीत जा रहा है। तो 2 बार, ये देखिए तीनों पे चित प्राप्त हो रहा है, तीनों पे पट प्राप्त हो रहा है, मतलब तीनों पे हेड टेल प्राप्त हो रहा है, तीनों पे हेड प्राप्त हो रहा है, जीत जा रहा है। तो टोटल कितने हैं? 2 हैं। टोटल कितने हैं? 2। एक कहाँ से 2 आया है आप यहाँ से देखेंगे। टोटल 2/8। तो जब इतना आएगा तो जीत जाएगा। 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो प्रायिकता क्या प्राप्त होगी? 1/4। लेकिन जीतने को तो पूछा नहीं है हमसे, तो हारने को पूछा है। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, इसको क्या करेंगे? 1 में से घटा देंगे, 1 में घटाने पर हारने पे आ जाता है, हारने का आ जाता है। तो 4 एकम 4, 4 माइनस 1/4, ये प्राप्त हो जाएगा 3/4। यही क्या हो जाएगा? आंसर। यदि दूसरे मेथड से करें, डायरेक्ट करें, तो पहले हनीफ के खेल में हार जाने की जो है कब हारेगा? तो जब उसमें तीनों पे अलग अलग या 2 पे अलग, 1 पे अलग, ये परिणाम प्राप्त होंगे, उसको तो हार जाएगा। केवल इन दोनों परिणामों में वो जीत रहा है। तो इन परिणाम हार जाने के परिणामों की संख्या क्या है? हार
जाने के परिणामों की संख्या, काउंट कर लीजिए, काउंट करके लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6। कुल परिणामों की संख्या कितना है यहाँ लिख दिया हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा। तो हनीफ को खेल में हार जाने की प्रायिकता, फिर यही वाला लाइन लिखना पड़ेगा। हनीफ के, ये दूसरा मेथड है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बराबर हार जाने की परिणामों की संख्या 6 अपान कुल परिणामों की संख्या कितना 8। आप काट देंगे 2 3 6 2 चौके 8, कितना प्राप्त हुआ आपको 3/4। डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसे जितने की प्रायिकता निकाल कर एक से घटा देंगे तब भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इस चैप्टर, इस प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है। जब ये सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव केवल देख करके आप सॉल्व कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो पहला देखिए 2 सवाल है, इसमें सत्य असत्य बताना है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक बार हैं, अतः इनमें से प्रत्येक का परिणाम प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता 1/3 दिया है, तो हम देखेंगे इसको। पहले हम इसका प्रायिकता निकालेंगे। यदि हमारा 1/3 प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी तो हम मानेंगे सत्य है, यदि 1/3 प्रायिकता नहीं प्राप्त हो गई तो हम मानेंगे असत्य है। तो पहले परिणाम क्या होगा, 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, यहाँ पे 3 सिक्का उछाला गया था लेकिन हम 2 सिक्कों को उछालने की बात कर रहा है इसमें। तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो मान लीजिए दोनों पे टेल प्राप्त हुए पहले, फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड प्राप्त हो गया, फिर दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल प्राप्त हो गया। इसमें कामा लगा के लिखते हैं, आप लोग कामा लगा लिखिएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए दोनों पे हेड प्राप्त हो गया, यही परिणाम प्राप्त हो गए। टोटल कितने परिणाम प्राप्त, कुल परिणाम कितने हो गए 4, कुल परिणाम हो गए 4। लिख लीजिएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम 4। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक का परिणाम 3। तो कह रहा है कि तो इसकी 3 संभावित परिणाम जो प्राप्त 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक बार, तो प्रायिकता निकालेंगे 2 चित्त का, 2 चित्त की प्रायिकता 2 पट की प्रायिकता, 2 चित्त की प्रायिकता निकालिए। प्रायिकता 2 चित्त 2 चित्त की प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल परिणाम देखो 2 चित्त कौन कौन से हैं, 2 चित्त आपका प्राप्त हो जाएगा, 2 चित्त की प्रायिकता 1/4 हो जाएगा, मतलब आपका आप लिख सकते हैं 2/4। 2 चित्त हैं, 2 हेड 2 टेल, तो 2 हेड मानिए 2 टेल प्राप्त होने की 1 बार है और 2 हेड प्राप्त होने की 1 बार है। तो टेल मान लीजिए चित्त के मानेंगे, चित्त पट हेड टेल कहते हैं, तो एक ही है, एक ही बार है 1/4। और इसी प्रकार पट प्राप्त होने के, टेल हेड प्राप्त होने की, तो पी हेड टेल भी लिख सकते हैं, चित्त पट भी लिख सकते हैं। 2 पट प्राप्त होने की प्रायिकता टोटल में से एक ही बार हेड है अपन कुल परिणामों की संख्या 4, लेकिन इसमें दिया है कि 1/3 प्राप्त होता है, तो 1/3 तो प्राप्त ही नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा था, फिर से देख लीजिए। कुल परिणाम 4 हैं, 2 चित्त मतलब होता है टेल और पट मतलब हेड, तो चित्त मतलब टेल, तो टेल परिणाम टेल, इसमें टेल कितनी बार, दोनों पे टेल आने की प्रायिकता एक ही है, दोनों पे एक ही संख्या है तो एक ही बार टेल आएगा, टोटल संख्या कितनी 4। उसी प्रकार 2 पट हेड प्राप्त होने की एक ही बार हेड आया है, कुल परिणाम कितने हैं 4 है, तो 1/4। और तीसरा कह रहा है कि 2 चित्त 2 पट या यहाँ तक 2 चित्त निकालिए 2 पट निकालिए आगे, या प्रत्येक 1 बार, मतलब कहा जा रहा है कि प्रत्येक 1 बार किसमें इसमें 1 बार प्राप्त हुआ है, इसमें 1 बार प्राप्त हुआ है। तो अब ये भी निकाल लेते हैं, प्रत्येक पी प्रत्येक 1
बार का प्रायिकता क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं, 2 हैं क्योंकि दोनों में एक एक बार आए, अपन 4, तो कितना हो गया 1/2। किसी का परिणाम 1/3 नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें कह रहा है 1/3। अतः क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, असत्य कह रहा है। अतः यह एक सांप्रदायिक घटना नहीं है। अतः यह एक सांप्रदायिक घटना नहीं है, इसलिए तर्क असत्य है। इसलिए तर्क असत्य है। ऐसे इसका उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर आपका कह रहा है, दूसरा कह रहा है यदि एक पास से कोई फेंका जाता है तो इसमें इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः यह एक विषम ज्ञात किया गया है, प्रायिकता 1/2 विषम संख्या की प्रायिकता दिया है। तो एक पासा है, दूसरा नंबर, सबसे पहले पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है, या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 6 फलक होते हैं। लूडो को जब फेंकते हैं तो उसमें जो है इसमें से कोई भी आता है, जितना आता है उतना ही अंक हम उसको जो है गोटी को आगे बढ़ाते हैं, तो इतना में से कोई आ सकता है। तो कह रहा है कि हम एक बार फेंके हैं तो विषम आने की क्या संभावना है, विषम संख्या। तो विषम कौन कौन से है, ए विषम है, ए विषम है और बी विषम है। तो विषम अंकों की संख्या, विषम अंकों की संख्या, विषम अंकों की संख्या आपको 3 बार है, 3 प्राप्त हुआ। कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना है, 6। तो आप पूछ रहा है कि प्रायिकता पहले निकालेंगे, यदि ये सही लिखा होगा तब मानेंगे सही है, गलत लिखा होगा तो हम कहेंगे असत्य है। तो एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालिए। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम अंकों की संख्या अपन कुल अंकों की संख्या, विषम अंकों की संख्या अपन कुल अंकों की संख्या। अब बताइए विषम अंकों की संख्या कितनी थी, 3 बार विषम आया था। अपान कुल अंकों की संख्या कितनी थी, 4 बार, 6 बार, 6 में से कोई आ सकता है। तो इसी को काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना प्राप्त हुआ, 1/2। इसका मतलब ये जो लिखा है सही लिखा है। अब ये सही लिखा है तो इसमें क्या लिख देंगे हम, अतः यह घटना क्या सांप्रदायिक है, इसलिए यह तर्क सत्य है। अतः उत्तर में लिख देंगे, अतः उत्तर में हम आगे लिख देंगे, इसको यहाँ हटा देते हैं, इसको लिखिएगा, यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ से है, इसको लिख लीजिएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद ये पहला वाला था, पहला वाला यहाँ से है, पहला वाला है। अब ये दूसरा है, इसका दूसरा नंबर, 2 सवाल था इसमें, ये दूसरा वाला था, दूसरा वाला। अतः यह एक सांप्रदायिक घटना है, अतः यह एक सांप्रदायिक घटना है, इसलिए तर्क सत्य है, इसलिए तर्क सत्य है। अब यहाँ पे इस वाले प्रश्नावली का सारा क्वेश्चन हो गया है। आगे बहुविकल्पीय दिया है, एक इसको आप लोग देख करके डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है।
वीडियो लंबा हो गया इसलिए जल्दी से बंद करेंगे। 14B है, प्रायिकता का सारा सवाल करवा दिए हैं, इसमें 6 सवाल कर लीजिएगा। इसको जो है होमवर्क कॉपी करना है, आप लोगों को देख करके डायरेक्ट कर देंगे। देखिए 2 नीली है, 3 सफ़ेद है, 4 लाल गेंद है, एक थैले में से एक गेंद ऐसे निकाली जाती है जैसे क्या इसकी लाल गेंद न होने की प्रायिकता है, तो डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। तो लाल गेंद 4 है, अपान टोटल गेंदों की संख्या 4 अपान 4 3 7 8 9, 4 अपान 9 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। एक सिक्का को उछालते हैं तो 1/2 ही आ सकती है। आपको मैं बताया कि प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं आती है, प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं आती है। तो इसका ये वाला उत्तर हो जाएगा। एक साधारण पासे को फेंका जाता है, इसके ऊपर फलक पर सम संख्या आने की संख्या, तो सम संख्या आने की सम संख्या कितने हैं 3/6 हो जाते हैं। पासा फेंक रहा है तो 3/6, तो 3/6 काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। उसी प्रकार पासों का एक युग्म फेंका जाता है। एक युग्म मतलब जोड़ा 2 पासा फेंक रहा है, 2 पासा फेंक रहा है मतलब 36 परिणाम प्राप्त हो गए टोटल। अभी मैं बताया था 36 परिणाम। यदि कम से कम एक पर अंक 5 आता है तो योग 9 या अधिक आने की प्रायिकता। योग 9 ये वाला कठिन है, देखिए ये बड़े वाला सवाल है, उसमें जो करवाएं योग 9 प्राप्त हो, काउंट करेंगे 9 या उससे अधिक अंक 5 आता है, योग 9 या उससे अधिक आने की प्रायिकता, उसको काउंट करने के बाद करना पड़ेगा। इसमें काउंट करना है, ये बड़ा सवाल है। एक पासे को फेंकने पर ऊपर फलक पर 3 बड़े से अंक आने की प्रायिकता है। ऊपर वाले फलक पे 3 से बड़े अंक आने, 3 से बड़े अंक की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 4 5 6, 3 अंक हुआ अपन टोटल संख्या जो पासा आया तो 6 होंगे, तो 3/6 मतलब 1/2 आएगा। ये वाला ऑप्शन सही। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता। 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, अब योगफल 7 होने की प्रायिकता, ये भी उसी पर आधारित है। ये वाला सवाल दोनों एक पर आधारित है, मतलब एक ही उसका पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा किस पे योगफल 7 प्राप्त हो रहा है। तो उसमें करवाए हैं, चार्ट में भरा गया, तो योगफल 7 होने वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। 7 होने की प्रायिकता 1/6, इसमें दिया गया 1/6, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये कभी नहीं हो सकती है। माइनस में घटना माइनस कभी नहीं, 1 होता है 0 होता है, 1/2 1 देती है, 0 1 के बीच में ये कभी नहीं हो सकती, इसमें ये ऑप्शन सही है। इसी प्रकार ये वाला भी समाप्त हो गया। ये वाला सवाल आप लोग करिएगा अपने होमवर्क में, नहीं आएगा तो पूछिएगा हमसे, हम बताएंगे। बस प्रायिकता समाप्त हो गया। प्रायिकता का सारा सवाल रिवीजन के लिए इससे बोर्ड में कन्फर्म है कि सवाल आता है। अब इसको इसी जगह समाप्त करते हैं, आगे हम शंकु बेलन का सवाल कराएंगे।